नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे पेशेंट जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उनमें से दो कैटेगरी थी, जो कि एक माइल्ड पेशेंट थे और जिन्हें बिल्कुल भी सिम्टम नहीं थे या बहुत ज़्यादा कम मात्रा में फीवर वगैरह या सिम्टम्स थे, जिन्हें कि ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत नहीं थी और वो घर पर ही रहकर अपना ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से ले रहे थे। प्रॉपर डाइट और ठीक तरीके से केयर के साथ में उनको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड की जा रही थी, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि सीवियर केसेस में उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, ऑक्सीजन की भी उन्हें जरूरत पड़ी। तो ये सारा कुछ दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसमें कि कोरोना पेशेंट को ठीक किया जा रहा था। जिन्हें जो माइल्ड केसेस थे उन्हें घर पर ही इलाज दिया जा रहा था, उन्हें आइसोलेशन में या फिर क्वारंटाइन रख के ठीक किया जा रहा था। दोनों ही केस ठीक थे और इनको ट्रीटमेंट भी शुरू था, घर पर ही प्रोवाइड किया जा रहा है और हॉस्पिटल में भी काफी अच्छे से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई कि पेशेंट जो है ठीक हो गए, उन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट लिया और वो ठीक होकर घर वापस आ गए, या घर पर जो पेशेंट थे वो उनका पूरा समय या पूरा ड्यूरेशन लेके जो भी उनकी कोर्स था वो पूरा कंप्लीट करके वो भी ठीक हो गए। लेकिन अभी सामने एक बात आई है, वो ये कि जो कोविड पेशेंट थे जिन्हें इन्फेक्शन हुआ था, उन्हें पोस्ट कोविड प्रॉब्लम भी सामने आई। उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें थी, प्रॉब्लम थी, जो कि इन्फेक्शन के बाद में भी काफी दिनों तक, यहाँ तक कि 2 से 3 महीने तक वो प्रॉब्लम उनके साथ रही। उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स थी जैसे कि थकावट होना, बहुत ज्यादा कमजोरी का एहसास होना, डिप्रेशन उन्हें महसूस होना, भूख कम लगना या बहुत कम या ना के बराबर लगना, ठीक तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाना, और बहुत सारी ऐसी तकलीफें थी जो कि पेशेंट को समझ में आई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट कोविड सिम्टम जो समझ में आया वो ये था कि पेशेंट को बहुत ज्यादा कमजोरी और थकावट जो है महसूस हुई। जरा से भी काम करने के बाद वो बहुत जल्दी थक जाया करते थे, उनका किसी काम में मन नहीं लगना, इस तरीके की चीजें सामने आई। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के बाद और ट्रीटमेंट के बाद आपको अपना ख्याल किस तरीके से रखना है, और एक अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो कि आपकी जब ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं विदाउट किसी साइड इफेक्ट के। तो चलिए हम ज्यादा देर ना करते इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो टिप्स है वो ये है कि आपको पूरी तरीके से रेस्ट लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी में काफी तरीके के इन्फ्लेमेशन हुए और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ। ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो कि बहुत ज्यादा सीवियरिटी में रहे और उन्हें ऑक्सीजन तक चढ़ानी पड़ गई और काफी ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखना पड़ा और हॉस्पिटलाइज भी काफी दिनों तक रहना पड़ा। तो जब भी वो वापस ठीक होकर आते हैं, है ना, तो उसके बाद जो भी उन्हें वीकनेस समझ में आ रही है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रेस्ट करना है, प्रॉपर रेस्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन बेड पर ही पड़े रहें और कुछ भी ना करें। नॉर्मल छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ज्यादा आपको हेवी वर्क नहीं करना है, ज्यादा वर्कआउट आपको नहीं करना है, बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आप ठीक होकर आ गए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बॉडी को रिकवर होने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है। छोटे हल्के फुल्के काम आप कर सकते हैं, सारा दिन बेड में पड़े रहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा ये कि प्रॉपर स्लीप लेना, एडिक्वेट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ठीक तरीके से प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, कम से कम आपको पोस्ट कोविड के बाद में 8 से 10 घंटे की रेगुलर स्लीप की जरूरत होती है। दिन भर आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन जो रात की नींद होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए 10 घंटे की नींद लेना इस समय आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी बॉडी को रिकवर होने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। थर्ड चीज होती है न्यूट्रिशन। आपको आपके डाइट में प्रॉपर एडिक्वेट मात्रा में बैलेंस डाइट आपको लेनी है, पूरा न्यूट्रिशन डाइट आपको लेनी है, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन का। आपकी डाइट में आपको प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट करना है। रेगुलर 2 कटोरी आपको दाल लेनी है। दाल में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो सुबह 1 कटोरी, शाम को डिनर के टाइम पे आप 1 कटोरी दाल ले सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे फूड जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा रिच मात्रा में पाया जाता है, लो फैट पनीर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसमें फैट कम मात्रा में हो, उससे बना हुआ पनीर आप ले सकते हैं। सोया प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं जिसमें कि प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में होता है। आप बॉइल्ड एग भी ले सकते हैं जो कि काफी अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। तो ये सारी ही चीजें का आप ख्याल रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, और जो जूसी फ्रूट्स होते हैं वो भी आपको लेना है। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो भी आपको डेली अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना है। विटामिन सी के लिए आप खट्टे फलों का सेवन करिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखने
रखने में काफी ज्यादा हेल्प करता है और इससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है। तो खट्टे फलों का इस्तेमाल करें। डेली 1 गिलास जूस आप जरूर लें, है ना, ये ज्यादा जरूरी होता है। जितना ज्यादा हो सकता है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पिए। अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो आप जूस ले सकते हैं। किसी भी रूप में तरल पदार्थ जो है वो अपनी डाइट में शामिल करें। तरल पदार्थ में आप नारियल का पानी भी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है तो आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट पानी में मिलाकर वो भी आप दिन भर ले सकते हैं। टोटल कुल मिला के ये बात है कि आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है। फिर वो तरल पदार्थ आप किसी भी रूप में अपने शरीर में आप ले सकते हैं। स्प्राउट्स का भी इस्तेमाल करिए। रात में भिगो के रख दीजिए और अगले दिन स्प्राउट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाइट के लिए। एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस समय काफी ज्यादा मदद करती है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। अनुलोम विलोम भी बहुत अच्छा होता है, ये आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज ये है कि एक बार आपको इन्फेक्शन हुआ है तो कोशिश करना है कि आपको दोबारा फिर से वापस इन्फेक्शन ना हो। कोरोना इन्फेक्शन भी ना हो और ना ही कोई दूसरा कोई इन्फेक्शन हो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन होती है और बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आपको हमेशा कोशिश करना है कि आपको दोबारा से कोई इन्फेक्शन ना रहे। काफी ज्यादा आपको ख्याल रखने की जरूरत होता है ताकि आपको दोबारा इन्फेक्शन ना हो। इसीलिए आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान भी बहुत ज्यादा रखना चाहिए। अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी आपको फिर से दोबारा पकड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है पॉजिटिविटी। बहुत सारे पेशेंट जो बहुत ज्यादा सीवियर थे उनकी पॉजिटिविटी की वजह से वो वापस आए हैं और ठीक होकर अच्छे से अपनी दिनचर्या में अपने लग गए हैं, अपना ठीक तरीके से वो काम करने लगे, डेली रूटीन वो करने लगे। तो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। साथ ही साथ जो हमारी फैमिली होती है, फैमिली मेंबर जो होते हैं, उनको भी उन्हें मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है ऐसे पेशेंट को। तो फैमिली का सपोर्ट, पॉजिटिविटी के साथ साथ आपको आपके मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऐसे टाइम पर जब आप आइसोलेशन में हैं और जब आप ट्रीटमेंट फेज पे हैं या रेस्टिंग फेज पे हैं, जब आपको आराम करने की हिदायत दी गई है। तो ऐसे कंडीशन में आप थोड़ी सी चहलकदमी कर सकते हैं। कुछ अपनी हॉबी, जो आपकी हॉबी होती है तो वो आप कर सकते हैं। म्यूजिक सुनना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। म्यूजिक से आपको बहुत ज्यादा मेंटल वेलनेस फील होती है। साथ ही साथ आप बुक्स, अच्छी अच्छी बुक्स लेकर पढ़ सकते हैं। ये भी आपको ठीक करने में, इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। और जो भी आपकी हॉबीज हों, जो भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं वो कर आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। इससे आपके माइंड को भी अच्छा लगता है और मेंटल हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है और पॉजिटिविटी भी आपको मिलती है इन सब बातों से। तो ये एक चीजें आप अपना सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक होम्योपैथी मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 28। ये आपके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये एक तरीके की टॉनिक है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 28 जो होता है ये आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को, आपकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को ठीक करके उसे बढ़ाकर आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। ये आपके शरीर में हो रही टिश्यूज को के निर्माण में और उनकी बहुत अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये आपकी बॉडी में आपकी हार्ट को भी अच्छी तरीके से रखता है, आपके गुर्दों को भी ये ठीक रखता है। जो कभी उसमें कोई किसी तरीके की डिजीज हो जाती है तो उसे ठीक करने में काम करता है। और इसमें कैल्शियम भी होता है, तो ये कैल्शियम आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से अवशोषित करके आपके जोड़ों को भी, जो जोड़ों में दर्द होता है उसे ठीक करता है। बोन डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। आपकी बोन से संबंधित किसी भी तरीके की परेशानी में ये अच्छी तरीके से हेल्प करता है। साथ ही साथ ये आपके आर्टरीज हो या वेन्स हो, आपकी ग्रंथियां हो, उनमें भी अच्छी तरीके से बैलेंस करने का काम करता है। आपकी बॉडी में एसिडिटी को कम करने की कोशिश करता है या उसे कम करता है। और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को भी बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये 28 नंबर जो है बायो कॉम्बिनेशन, ये बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि आप ले सकते हैं। जब आप ट्रीटमेंट कर आए हैं और आपको हल्का फुल्का वीकनेस लग रहा है, आपके शरीर में जान नहीं है, जोड़ों में दर्द है, तो ये बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन में, इसमें कई तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन मिले हुए हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बैलेंस तरीके से इसमें मिलाए हुए हैं। नाक, कान, गले में कहीं भी किसी तरीके की सूजन हो या स्वेलिंग हो उसे ठीक करती है। साथ ही साथ आपके मस्तिष्क को भी
या फिर आपके ब्रेन में भी ये जाकर जहां कहीं पर भी ऐंठन हो वहां पे ब्लड सप्लाई ठीक से ना हो रहा हो तो उसे सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करती है। नसों और हृदयों से संबंधित किसी भी प्रकार के ऐंठन को ठीक करने में हेल्पफुल होती है। इसकी अगर बात करें तो फिर आप जो एडल्ट डोज है वो दिन में 3 बार इसकी 4 टेबलेट्स ले सकते हैं और बच्चों को जस्ट हाफ यानी कि 2 टेबलेट्स बच्चों को दिन में 3 बार दे सकते हैं। बहुत ज्यादा वीकनेस, बहुत ज्यादा थकावट रहने की कंडीशन में आप इसको हर 3 घंटे में दोहरा सकते हैं और बच्चों में भी आप हर 3 घंटे में इसे दे सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से जब कभी आपको पोस्ट कोविड की जब आप ऐसी वीकनेस को महसूस कर रहे हो तो आप इस तरीके की टिप्स अपनाकर और ये होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप अपने आप को अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इसी तरह अच्छी वीडियो के साथ मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।